प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों आज के इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम विशेष बात करेंगे आदम के विषय में और उसके पतित विश्वास के विषय में। दोस्तों परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा तो अपने वचन के द्वारा रचा, लेकिन आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। दोस्तों जब परमेश्वर ने कहा वचन के द्वारा कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, सिर्फ एक वचन से प्रकाश का विस्फोट हो गया और प्रकाश हो गया और संसार का जन्म हुआ। दोस्तों लेकिन सृष्टि के मुकुट अर्थात आदम और हव्वा की रचना के साथ साथ सृष्टि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत भली थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन दोस्तों आदम हव्वा को परमेश्वर और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संगति का आनंद लेने के लिए बनाया गया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने आनंद उठाया भी। वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, दर्द मृत्यु नहीं था और उन्हें जीवन के वृक्ष सहित पूर्ण आनंद और पूर्ण पहुंच प्रदान की गई थी। दोस्तों केवल एक ही पेड़ था जिसका फल छूने के लिए परमेश्वर ने मना किया था ताकि वे मर न जाएं। दोस्तों परमेश्वर के स्वरूप में सृजित होने के कारण उनके पास आज्ञा मानने और परमेश्वर का अनुसरण करने और शैतान का अनुसरण करने की इच्छा और विवेक और चुनने की स्वतंत्रता थी। दोस्तों यहीं पर शैतान एक धूर्त सर्प के माध्यम से प्रवेश करता है। उसने उन्हें उसके लिए विवश किया जो उनके लिए आवश्यक नहीं था, जिसने उनकी जीवन की गुणवत्ता को घटाया, संगति को तोड़ा, शैतान को नियंत्रण दिया दोस्तों, और उनके प्रियजनों को भी प्रभावित किया। दोस्तों आदम और हव्वा ने उसके जाल में फंसने का चुनाव किया। परमेश्वर अपनी रचना को बिगड़ी हुई देखकर उनके पास गए, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की बजाय आदम हव्वा पर दोष लगाता है और हव्वा शैतान पर दोष लगाती है। दोस्तों उनके रिश्तों में दरार हम यहाँ पे देखते हैं, दरार हमें देखने को मिलती है। दोस्तों परमेश्वर घोषणा करते हैं और सर्प को, स्त्री को और पुरुष को श्राप देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्प को जब श्राप देते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तू पेट के बल रेंगेगा। आदम और हव्वा का भावी वंश अर्थात यीशु मसीह एक दिन शैतान के सिर को अपने पैर से कुचलेगा। दोस्तों परमेश्वर स्त्री को भी श्राप देते हैं और कहते हैं स्त्री दर्द में बच्चा पैदा करेगी, सबसे बड़ी पीड़ा, प्रसव पीड़ा को वो सहन करेगी और उसकी लालसा उसके पति की ओर होगी और उसका पति उस पर प्रभुत्व करेगा। दोस्तों जब हम देखते हैं पुरुष के लिए तो परमेश्वर पुरुष के लिए श्राप देते हैं कि वो अपने खून पसीने की कमाई को खाने पाएगा। दोस्तों परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी संगति के लिए बनाया था, उसको स्वेच्छा दिया था कि वो परमेश्वर की संगति में रहे अपनी इच्छा से, लेकिन उसने उस इच्छा का दुरुपयोग किया और उसने शैतान को अपना नियंत्रण दे दिया दोस्तों, और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की। दोस्तों वाटिका से हमेशा के लिए निकाले जाने और जीवन के वृक्ष तक कोई पहुंच नहीं होने के बाद अब उनका संसार पाप, मृत्यु, पीड़ा, बीमारी और दर्द से पीड़ित हो गया था। दोस्तों संसार पर उनके अधिकार को शैतान ने हड़प लिया, जिसने उन्हें पाप के द्वारा बंदी बना लिया था। दोस्तों निसंदेह मनुष्य स्वयं इस दुख को अपने ऊपर लाता है और अपने ऊपर लाया भी, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी हम ये देखेंगे। दोस्तों यदि परमेश्वर बीमारी और मृत्यु को नष्ट करते हैं तो उन्हें मानव जाति को नष्ट करना होगा। दोस्तों जब हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, जहाँ पर हम देखते हैं वास्तव में हमें छुड़ाने के लिए उन्हें स्वयं मृत्यु भोगनी पड़ी। दोस्तों हम परमेश्वर को स्वयं मृत्यु भोगनी पड़ी। हालांकि परमेश्वर को आदम और हव्वा पर न्याय के तहत उन्हें दंड देना चाहिए था, लेकिन अपने प्रेम के तहत उन्होंने उन्हें ढका, उनके पापों को ढका। दोस्तों उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम सीमा तक पुनः स्थापित किया और यीशु के द्वारा पुनर्स्थापना की योजना बनाई। दोस्तों यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे करके, अपने आप को दे करके उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करके एक नया मार्ग दिखाया दोस्तों, कि उस पाप में संसार से छूट करके
परमेश्वर से फिर से संगति वो करने पाएं। दोस्तों, परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला कि यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिए, जो पाप उन्होंने किए, ताकि परमेश्वर के साथ फिर से जो संबंध उनका पहले था, आदम और हवा का संबंध जो पहले था, वो फिर से उनके साथ हो जाए। दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी ऐसे चुनाव आते हैं। दोस्तों, जीवन को गले लगाने का चुनाव, मृत्यु को गले लगाने का चुनाव हम पर निर्भर करता है। दोस्तों, या तो हम यीशु मसीह को चुने और दूसरी तरफ है मृत्यु को गले लगाने का चुनाव, अर्थात शैतान के अनुसार सांसारिक जीवन को जिए। दोस्तों, आदम और हवा गलत पेड़ के पास गए, वे उसी के पास लगे जीवन के पेड़ से चूक गए थे। दोस्तों, क्या हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों से चूक रहे हैं? हम किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं? दोस्त, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया मार्ग दिया है। आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया, लेकिन यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10 वचन, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। दोस्तों, यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, और आज ये समय है कि हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान के और सारे पापों से छुटकारे को पा जाएं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय से बात कर रहा है, लेकिन आज इस समय है अपने आप को समर्पित करने का दोस्तों, कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाए। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। पिता, विश्वास करते हैं खुदाबंद कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, जब आदम के द्वारा पाप आया पिता, तो आपके द्वारा जीवन आया और हमें अनुग्रह मिला। सर्वशक्तिमान, आपका वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। खुदाबंद परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा हर एक भाई बहन के साथ बनी रहे, जितने भी इस प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप आइए पिता परमेश्वर पिता, और हर एक पाप, गुनाह और हर एक बंधन से, हर एक श्राप से छुटकारा दीजिए। खुदावन, एक बार फिर से सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुन के दया से कबूल करें। आमीन, आमीन।